गुड मॉर्निंग क्लास 10। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में न्यूट्रिशन के बारे में, डाइजेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी किया था। आज जो हमारा टॉपिक जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये बॉडी स्ट्रक्चर है, जो हमारा बॉडी पार्ट है, दे रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारे सारे बॉडी पार्ट को फंक्शनिंग करने के लिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एनर्जी सप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है? अब मेरे ब्रेन को, मेरे हैंड्स को, मेरी किडनीज को, मेरे लंग्स को, मेरे पैरों को, सबको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। और जब भी कोई बॉडी सेल, कोई भी बॉडी पार्ट फंक्शनिंग करता है तो वहां पर अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है या अनडाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, उनको रिमूव करना होता है। सो फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी स्ट्रक्चर या प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, these things has to be supplied to all the parts and has to be taken out from the parts। यानी कि जो हमें न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है, ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है, वाटर को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है, और वहां से जो टॉक्सिक एलिमेंट्स बन रहे हैं उनको वहां से लेकर आना है और उन्हें वापस बाहर निकालना है। समझ में आ गया? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर मूवमेंट ऑफ ऑल सच थिंग्स। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं, वो वहां तक पहुंचाने हैं और वहां से जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको वहां से लेकर आना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर्ड अ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो बच्चों समझ में आ गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है क्या? अब हमारी जो बॉडी है इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है दैट इज नोन एज ब्लड। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्लड कहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ब्लड इज द मीडियम बाय विच वी कैन ट्रांसपोर्ट ऑल द थिंग्स एंड वी कैन टेक आउट ऑल द थिंग्स। तो इसी के द्वारा हम सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी पार्ट तक पहुंचाएंगे और वहां से जो हमारे टॉक्सिक एलिमेंट्स है उनको लेकर आएंगे। क्लियर हो गया? तो ब्लड हो गया। तो ब्लड इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड दैट कंसिस्ट थ्री थिंग्स। जो ब्लड होता है इसके अंदर तीन चीजें होती है बच्चों। सबसे पहला होता है हमारे पास आरबीसी, एक होता है हमारे पास डब्ल्यूबीसी, एक होता है हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हो गया बच्चों, और एक हो गया हमारे पास आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया, और एक हो गया प्लाज्मा। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब इनका क्या क्या फंक्शन है? एक तो सबसे पहले ये समझो कि सबसे ज्यादा होता है ब्लड में प्लाज्मा, दैट इज अप टू 55%। सबसे ज्यादा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये कितना होता है? अराउंड 55% होता है। उसके बाद आरबीसी होती है जो लगभग 44% होती है, और ये दोनों चीजें मिलकर लेस देन 1% होती है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये दोनों चीजें जो है वो कितनी है? लेस देन 1%। क्लियर हो गया होगा? तो जो आरबीसी है दैट इज अराउंड 44%, प्लाज्मा इज अराउंड 55% और डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स है दे आर अराउंड 1% इन आवर ब्लड। अब बच्चों प्लाज्मा का जो काम होता है, प्लाज्मा का काम क्या होता है? प्लाज्मा जो लेके जाएगा वो क्या करेगा? प्लाज्मा का जो फंक्शनिंग है हमारी बॉडी में, प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा का काम होता है ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म। जो प्लाज्मा है वो क्या करेगा? CO2 को ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में उनको ट्रांसपोर्ट करता है। अब जो रेड ब्लड सेल्स है इनका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? जो रेड ब्लड सेल्स है ना, ये जो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन होती है, जो लंग्स सप्लाई करते हैं ब्लड को, और ब्लड सप्लाई करता है सारे बॉडी पार्ट्स को। तो ऑक्सीजन का काम होता है सप्लाई ऑफ, आरबीसी का काम होता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आता है हमारे पास डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जो डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स होती है हमारे बॉडी में, दे आर लेस देन 1%। और इन प्लेटलेट्स का जो फंक्शनिंग होता है आपको पता है क्या होता है? जो डब्ल्यूबीसी है एक्चुअली ये हमें क्या करती है? डिजीज से लड़ने में मदद करती है।
और जो प्लेटलेट्स होती है, जब हमारी बॉडी इंजर्ड हो जाती है, कहीं पर चोट लग जाती है, आपने देखा है ना, तो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्लेटलेट्स होती है उस पर्टिकुलर जगह को, जो इंजर्ड जगह होती है, उसको क्या कर लेती है, कवर कर लेती है और वहां पर क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। क्लॉटिंग जानते हैं ना, खून का थक्का जमना, दैट विल डन बाय ऑल दीज प्लेटलेट्स। अगर हमारे शरीर में ये प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो नहीं होगी और ब्लड जो है वो उस इंजर्ड जगह से निकलता रहेगा, जिससे जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो लो होता चला जाएगा और इसमें पॉसिबल है कि जल्दी ही डेथ भी हो सकती है। तो जो प्लेटलेट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल पार्ट करती है। इसका मतलब मैंने आपको बताया क्या करती है, क्लॉटिंग, यानी कि जो भी इंजर्ड स्पेस होता है वहां पर ये क्या करती है, उसको रैप कर लेती है, कवर कर लेती है। बच्चों समझ में आ गया ये है क्या, हमने कैसे क्या पढ़ा, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कंसिस्ट थ्रू ब्लड, ठीक है, ब्लड के थ्रू होता है और ब्लड के पार्ट्स मैंने आपको बता दिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स और फिर प्लाज्मा। प्लाज्मा सबसे ज्यादा होता है 55% और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनियस वेस्ट। उसके बाद मेरे आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, दैट इज 44% ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ब्लड और ये क्या करता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन सिस्टम। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमन सिस्टम में, दैट इज डन बाय योर हार्ट। So heart is the organ which pump the blood to whole part of your body. क्लियर हो रहा है बच्चों? जो अब है क्या, जो हार्ट होता है, हार्ट जो होता है आपकी लेफ्ट फिस्ट के बराबर होता है। आपके जो हार्ट का साइज है, अगर आप अपने उल्टे हाथ की मुट्ठी बांध लेंगे ना इस तरीके से, तो दैट इज इक्वल टू द लेफ्ट फिस्ट ऑफ योर लेफ्ट हैंड। इतना बड़ा साइज होता है हमारे हार्ट का। और जो हार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज पंपिंग ऑर्गन। ये पंप करता है पूरे शरीर में ब्लड को। बच्चों मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा जो हमारा हार्ट है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। देखो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर होती है। हमारा जो हार्ट होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। हमारा जो हार्ट होता है वो किस में डिवाइडेड होता है, 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। अब इसे देखेंगे आप तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास राइट आर्टियम और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ये होता है हमारे पास लेफ्ट आर्टियम और ये होता है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। आप इसको समझे, इसका प्रोसेस होता क्या है। एक्चुअल में बेटा जो हार्ट होता है इसमें हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में फैला नहीं हुआ होता। उस ब्लड जो सर्कुलेट करता है वो किस में करता है, ब्लड वेसल्स में करता है। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। एक होती है हमारे पास वीन्स और एक होती है आर्टरीज। जो वीन्स होती हैं इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब समझ में आ रहा है, जो शरीर में वापस सेल्स के थ्रू आता है जिसमें CO2 होता है, दैट इज नोन एज इम्प्योर ब्लड। और ये हमारी किस में होता है, वीन्स में होता है। और जो हमारा लंग्स जो सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे हम प्योर ब्लड कहते हैं और ये किस में होता है, आर्टरीज में होता है।
क्लियर हो रहा है? दो चीजें मैंने आपको बताई, एक वीन्स होती हैं यानी ब्लड वेसल्स दो तरीके की होती हैं, एक वीन्स होती है और एक आर्टरीज होती है। तो वीन्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सेल से वापस आता है हार्ट की तरफ, वो हमारा क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर्ड ब्लड होता है, वीन्स में होता है। आर्टरीज में क्या होता है? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। अब होगा कैसे? देखो जो वीन्स होती हैं वो वापस, सबसे पहले जो वीन्स होती है, ये दो वीन्स हमारे अंदर आती है सबसे पहले हमारे हार्ट के अंदर। देखो बच्चों, अगर आप देखेंगे तो ये आपको लेफ्ट साइड दिखाई दे रही होगी, लेकिन जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर बनता है ऐसे समझो जैसे मैं खड़ा हूं, दिस इज माय राइट साइड एंड दिस इज माय लेफ्ट साइड। तो ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला राइट आर्टरी, सॉरी राइट क्या होता है? ये राइट आर्टरियम होता है, सॉरी ये राइट आर्टरियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है। ऐसे ये लेफ्ट आर्टरियम होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो सबसे पहले राइट आर्टरियम में आता है, यहां पर जो वीन्स आती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कोवा, जो ऊपर से आती है और जो नीचे से आती है। ये वाली जो वीन्स है, ये वाली जो वीन्स है, कौन सी वाली? जो मेरे ऊपर यहां से जो अपर बॉडी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड को लेकर आ रही है, इसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कोवा। जो वीन्स है एक्चुअल में क्या होता है? बहुत सारी वीन्स आकर यहां पर मिल जाती है और एक बड़ी वीन बनती है जिसे हम वेना कोवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेना कोवा। अब ये जो वेना कोवा होती है दो होती है, एक तो जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को लेकर आई है और एक ऊपर से जो ब्लड को लेकर आई है। जो ऊपर वाली है इसे सुपीरियर वेना कोवा बोलते हैं और जो नीचे से लेकर आई है इसे क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना कोवा बोलते हैं। एक्चुअल में बेटा जब ब्लड आएगा यहां पर सबसे पहले वो आएगा राइट आर्टरियम में। अब राइट आर्टरियम, अब इसको समझो होता क्या है। एक्चुअल में यहां पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जब देखो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये खुला हुआ होगा और जैसे ये खुलेगा ये बंद हो जाएगा। तो जैसे ही ये खुला यानी कि जब रिलैक्स हुआ तो ये क्या हुआ? इसने कॉन्ट्रैक्शन किया तो यहां से जो ब्लड है वो किसमें आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। क्लियर हो रहा है? ये इस तरीके से अगर एक खुल रहा है एक बंद हो रहा है, एक खुल रहा है एक बंद हो रहा है, इस तरीके से ये क्या करते हैं? फंक्शनिंग करते हैं। तो जब ये रिलैक्स होता है तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और इसमें डिफरेंट वॉल्स होते हैं। जब ये खुल रहा होता है, रिलैक्स हो रहा होता है तो ये बंद हो जाएगा, ये वापस जो है यानी कि ये क्या होता है? सिंगल डायरेक्शन सप्लाई होती है। तो ये वापस ब्लड को यहां पर नहीं आने देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ब्लड को यहां से सक कर सकता है, खींच सकता है, लेकिन वापस ब्लड यहां पर नहीं जाएगा क्योंकि क्या होगा? ये जो है वापस बंद हो जाएगी। ये जो वाल्व है ये बंद हो जाते हैं। तो यहां से जो राइट एट्रियम में जो ब्लड आया, राइट आर्टरियम में जो ब्लड आया वो कहां चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। यहां से जो राइट वेंट्रिकल है यहां से ब्लड जाता है लंग्स में। कहां जाता है बच्चों? लंग्स में। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड है ये इम्प्योर ब्लड है। समझ में आ रहा है? ये इम्प्योर ब्लड है तो वहां पर जाकर मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कि जो लंग्स है वो क्या करेगा? लंग्स करेगा इसको प्योरीफाई, इस ब्लड को क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड करेगा। इससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस वेयर इन दैट हैपेंस इन लंग्स। लंग्स में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। तो यहां से जो ब्लड गया ये कहां जा रहा है? लंग्स की तरफ जा रहा है बच्चों। तो ये गया हमारा लंग्स की तरफ। और इस वाली जो ये जो हमारे पास आर्टरी है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, सॉरी पल्मोनरी वीन्स बोलेंगे इसे, सॉरी आर्टरी बोलेंगे। और ये वो आर्टरी होती है जिसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। केवल यही आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जनरली क्या होता है बच्चों? आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहां से ये कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा और ये फिर वापस, सॉरी ये गया लंग्स को यहां पर और लंग्स से वापस आएगा। वापस ये किसमें आता है हमारे पास? सॉरी यहां पे ये गया लंग्स को, लंग्स से वापस आएगा ये लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से जाता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये किसमें चला जाता है? पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। यहां से कहां जाएगा? ये पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। अब बच्चों आपको देखना होगा बेसिकली ये वाला पार्ट आपको ठीक दिखाई
दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू दिस पार्ट। एक्चुअल में क्या होता है, वीन्स में जो प्रेशर होता है ब्लड का वो कम होता है, आर्टरी में ज्यादा होता है, क्योंकि आर्टरी को पंप करना पड़ता है ब्लड पूरे बॉडी पार्ट को। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टरीज में ज्यादा होता है, इसलिए जो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और ज्यादा थिक होती है। तो इसीलिए जो आर्टरी वाला पार्ट है ये ज्यादा थिक होता है कंपैरिजन टू ये जो वीन्स वाला जो पार्ट होता है। इसीलिए जो आर्टरीज होती है वो थिक होती है और कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसमें जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा हार्ट फंक्शनिंग करता है। सबसे पहले राइट आर्टरियम में ब्लड आता है, किसके थ्रू आता है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। वहां से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में, जहां पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेफ्ट आर्टरियम में आता है, लेफ्ट आर्टरियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो जाता है। और जो सबसे बड़ी हमारी आर्टरी होती है दैट इज नोन एज आर्का, जो यहां से जाती है दिस इज नोन एज आर्का। बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कशन कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।